एवरीवन वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम लोग कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे। कंपाइलर क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं कंपाइलर के, आपको मालूम हो सके। ओके, कंपाइलर। ओके, तो कंपाइलर क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हम उसे कंपाइलर बोलते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको कैसे लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर which convert program written in high level language अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सोर्स है हमारा, यह हमारा सोर्स है। ओके, और ये किस में कन्वर्ट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये लो लैंग्वेज कौन सी होती है? जो मशीन को समझ में आती है। मतलब क्या होता है? मशीन लैंग्वेज। ओके, जो मशीन के लिए होती है। ओके, तो मतलब अभी यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि कंपाइलर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपाइलर क्या होता है। अभी एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। क्या? जैसे कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है मेरी, यह हमारा कंपाइलर है। ओके, ये कंपाइलर है। अब ये कंपाइलर क्या करेगा? उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अभी आपको ऑलरेडी पता है, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हुए तो क्या कोई भी लैंग्वेज को, सिस्टम को समझने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज को वो कंपाइल करता है और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब कंपाइलर का यही मतलब है कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इन ह्यूमन लैंग्वेज को कंपाइलर करता है और सिस्टम के लिए लो लेवल लैंग्वेज को बनाता है। अब ये हमेशा याद रखना, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सिस्टम को समझने वाली लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और कंपाइलर पहले समझता है कि वो बोलना क्या चाहता है, उसके दौरान ही वो सिस्टम को समझा सकता है। तो ये आपका एक तरह का कंपाइलेशन एरर भी डिटेक्ट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग कंपाइलर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंपाइलर के कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर 3 टाइप्स के कंपाइलर होते हैं। ओके, यहाँ पर होता है हमारा सिंगल लाइन कंपाइलर, 2 पास कंपाइलर एंड मल्टीपल लाइन कंपाइलर। मतलब यहाँ पर हम लोग 3 कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको एग्जाम में आया व्हाट इज़ कंपाइलर, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखना और उसके बाद आप ये 3 टाइप बताना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाइलर, जैसे सिंगल लाइन कंपाइलर, 2 पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर। ये भी लिखना यहाँ पर पास कंपाइलर। हाँ, ये आप लिख लेना। अभी ये सिस्टम में कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता दूँ। सिंगल लाइन कंपास कंपाइलर जो होता है, जैसे कि मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर बता दूँ कि मेरा एक सोर्स कोड है, ये मेरा एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज का। ओके, अभी इसका क्या करेंगे? मैं सिंगल पास कंपाइलर की मैं बात करूँ तो ये कंपाइलर है जो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंपाइलर, और ये मेरा टारगेट है। तो ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हो सिंगल पास कंपाइलर के लिए, क्या सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करता है और टारगेट। अब यहाँ पर टारगेट जो कोड है वो हमारा मशीन लर्निंग या मशीन के लिए होता है, मशीन कोड होता है ये एक तरह का, क्योंकि आप लोग उसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलोगे तो भी चलेगा। पर जब 2 पास आता है तो ये डिफरेंट हो जाता है। अभी 2 पास का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मेरे सोर्स कोड की मैं बात करूँ, ये मेरा सोर्स कोड है, ये मेरा सोर्स कोड है, तो ये सोर्स कोड में इसके बाद आता है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड आता है, उसके बाद बैक एंड आता है, उसके बाद टारगेट कोड आता है। ये हम लोग, मैं अभी जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा 2 पास कंपाइलर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 पास कंपाइलर में क्या होता है? जब पहला सोर्स कोड होता है, मतलब जो भी हमने जो बताया है वो, उसका फ्रंट एंड चेक करेगा, उसका बैक एंड चेक करेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा? टारगेट के पास लेके जाएगा उसके। ओके, अभी मल्टी पास कंपाइलर में भी क्या होगा? सेम चीज़ होगी, बट यहाँ पर कैसे होगा? सोर्स कोड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, आपको याद रह सके। सोर्स कोड, उसके बाद क्या आएगा?
फ्रंट हैंड, मैं एफ़ लिख रहा हूँ तो जस्ट कंसिडर करना कि ये फ्रंट हैंड है। इसके बाद मिडल वेयर आता है, मतलब मिडल हैंड जो बीच में से चेक करना। अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 10th का जो बोर्ड का पेपर होता है उसे कोई एक बंदा चेक करता है, फिर उसको दूसरी बार जब बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसे 2 बार चेक किया जाता है, या उसको बहुत हायरली मार्क्स है तो ट्रिपल लोग भी चेक करते हैं। वैसे ही हमारा सोर्स कोड भी है जो बार बार उस एरर को चेक करता है, मतलब कंपाइल करता है। तो सोर्स को फ्रंट एंड हो गया हमारा, मिडल हो गया। अब ये क्या करें, उसके बैक एंड को चेक करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको टारगेट कोड को दे देगा। ओके, आई होप आप कंपाइलर को समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं लेक्सिकल एनालाइज़र के बारे में वीडियोस डालूंगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, बिकॉज मैं नेक्स्ट लेक्चर्स जब आएंगे तो आपको पता चले। थैंक यू।